इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जब बात आती है तो हमें लगता है कि हमारे पास एक सस्ता विकल्प आने वाला है, जहां पेट्रोल का खर्च नहीं होगा, डीजल का खर्च नहीं होगा, कंबशन इंजन की बात नहीं होगी। बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी की जो फर्राटे से चलती है, कम खर्च पर चलती है और हम सब के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन साहब, लग्जरी कार का जो पूरा मार्केट है, इसने तो इलेक्ट्रिक कार्स की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी है। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीर, यह है नई रोल्स रॉयस की तस्वीर। यह पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार है, यह ऑल व्हील ड्राइव है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका नाम स्पेक्टर रखा गया है। यह कार अपने आप में एक मिसाल है इंजीनियरिंग की, यह कार मिसाल है लग्जरी, यानी कि आराम की, शौक की। ब्रिटिश कार मेकर ने इस पूरी कंपनी को, इस पूरी गाड़ी को बनाया है और डालमिक क्रिस्मा ये पहली इलेक्ट्रिक कार है जो कि बनाई जा रही है और इसकी डिलीवरी होगी 2023 में सबसे पहले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाड़ी में कोई इंजन नहीं होने वाला है? जी हां, इसमें इंजन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक कार है। रोल्स रॉयस अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है और रोल्स रॉयस की खासियत के बारे में तो हम आपको बताएं, लेकिन इसकी कीमत सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। एक्स फैक्ट्री यानी कि बिना किसी टैक्स के इस गाड़ी की कीमत है 6.95 करोड़। आप सही सुन रहे हैं, 7 करोड़। इस गाड़ी की खूबी आप जरा समझिए। यह गाड़ी 4.5 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पर जा सकती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 4.5 सेकंड में। अब इस गाड़ी को देखने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि भाई सस्ती गाड़ी कैसे हुई है? ये तो जबरदस्त है। वो इसलिए क्योंकि रोल्स रॉयस की फैंटम, जो कि अब तक लग्जरी की एक बेंचमार्क मानी जाती है, फैंटम की कीमत 3.25 करोड़ है, यानी कि 3.25 करोड़। लेकिन स्पेक्टर ये तो 7 करोड़ की गाड़ी है। टैक्सेस और बाकी चीजें लगा दीजिए, 8.25 करोड़ की ये गाड़ी भारत में पड़ेगी। लेकिन इसके लिए अभी से ही इतनी लाइन लग रही है, इतने उत्साहित लोग हैं हिंदुस्तान में भी जो 8.25 करोड़ की इस गाड़ी को खरीदने के लिए तैयार हैं। पूरे साल में ऐसी 10 गाड़ियां ही बन सकती हैं, सिर्फ 10, जिसमें से 6 गाड़ियां हिंदुस्तान में लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। आप जरा सोचिए कि कितनी डिमांड है। अब आपके सामने स्क्रीन पर हम डालने जा रहे हैं BMW की इलेक्ट्रिक सेगमेंट की ये कार। BMW ने भी अब अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनानी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ पोर्शे, बुगाटी, ये तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जो कि एक जमाने में कस्टम मेड गाड़ियां हुआ करती थीं। ये सभी गाड़ियां अब अपने कंबशन इंजन को, यानी कि पेट्रोल और डीजल इंजन को पीछे छोड़कर बैटरी ड्रिवन ये गाड़ियां बना रही हैं। BMW की X1, इसकी कीमत, इलेक्ट्रिक कार है ये, इसकी सिर्फ एक्स फैक्ट्री कीमत 1.16 करोड़ है, यानी कि जब तक कि सड़क पर आएगी ये गाड़ी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। पोर्शे की टाइकैन 1.53 करोड़ की है, सड़क पर आएगी 2 करोड़ की हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। अब आप जरा समझिए, हमने आपके सामने इन गाड़ियों को क्यों रखा? क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स हमारे जीवन में न सिर्फ पर्यावरण को मुफीद बनाने के लिए है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि एक बहुत सस्ता विकल्प है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों में बैटरी लगाने के अलावा और कुछ कलाकारी नहीं होती। उसमें कोई कंबशन इंजन नहीं होता, उसमें इंजन नहीं होता, उसमें मूवेबल पार्ट्स नहीं है। उसमें एक बड़ी बैटरी है, वो बैटरी डायनेमो तक अपना पावर पहुंचाती है, जो कि सभी चक्कों तक अपने रोटरी मैकेनिज्म से वहां तक पावर पहुंचाती है और चक्के चलते हैं। दैट्स इट। जैसा आपने देखा ना, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स 2 पहिए हैं, छोटी सी बैटरी है, धड़धड़ाते हुए चलती है साथ, वही तो है गाड़ियां भी। उसी तरह की एक बड़ी बैटरी है, उसमें 4 पहिए लगे हैं। फिर ये गाड़ियां इतनी महंगी क्यों? इसलिए मुझे लगा इस चीज को आपके सामने रखना चाहिए। तो क्या फर्क है इलेक्ट्रिक कार्स में और उन गाड़ियों में जो कार चलाने वाले इंथुजियास्ट जिन्हें कहा जाता है, उनके दिल में बसती है? क्योंकि हर कार जो कंबशन इंजन की बनी होती है, उस कंबशन इंजन की कार
उस इंजन की वजह से अपनी अलग खूबियां लेकर आती है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसमें कंबशन इंजन नहीं होता, उसमें सिर्फ बैटरी है। जाहिर सी बात है, जो कार के इंजन के दीवाने हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति पोर्शे खरीदता है। पोर्शे आप क्यों खरीदना चाहते हैं? आप पोर्शे इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये एक कस्टम मेड, हैंडमेड गाड़ी है, मशीन से नहीं बनती है, आप इसे हाथ से असेंबल करते हैं, इसलिए इसकी इतनी कीमत है। हॉलीवुड की कई फिल्में हैं जहां आप देखिए, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज, या फिर आप जेम्स बॉन्ड की सीरीज देख लीजिए, इसमें जो गाड़ियां आप इस्तेमाल होती हुई देखते हैं, ये सभी गाड़ियां कंबशन इंजन की गाड़ियां हैं। और जो इसके साथ करतब किए जा सकते हैं, वो करतब आप इलेक्ट्रिक कार के साथ करना सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उस तरह का पावर डिलीवरी मैकेनिज्म उसमें होता ही नहीं है। ये कंबशन इंजन की खूबी होती है साहब, कि आप अपने गाड़ी का थ्रॉटल अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, उससे कितना पावर डिराइव करना है, आप अपनी गाड़ी की स्पीड को तय कर सकते हैं, किस समय कितना इंजन पावर आपको चाहिए, ये आपने अपने गियर के एडजस्टमेंट से कर सकते हैं, जो कि आपके इंजन के साथ कंबाइंड होकर चलता है। तभी तो कहते हैं कि जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो और आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो, यानी कि जो गाड़ी गियर बदलती हुई आप दिखती है 6 गियर वाली, उसमें और ऑटोमेटिक गियर्स में बड़ा फर्क है। ऑटोमेटिक गियर चलाते समय तो ऐसा लगता है जैसे कि बस आप चला रहे हैं, लेकिन जो थ्रिल है, जो एक्साइटमेंट है, वो आपके मोटर इंजन से निकल कर आता है। तो ये तमाम चीजें इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मिसिंग है, नहीं है इसमें। इसके बावजूद इन गाड़ियों की इतनी बड़ी कीमत सिर्फ इनके ब्रांड वैल्यू की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी वजह से है क्योंकि इनके अंदर मिलने वाले सामान, इनके अंदर जो लग्जरी आपको मिलते हैं, जो फीचर्स मिलते हैं, ये आपको कहीं नहीं मिल सकते। इसलिए आपको अचंभित करने के लिए हमने प्रस्तुत की ये गाड़ी रोल्स रॉयस की। सड़क पर आते आते 8.25 करोड़ की 10 गाड़ियां बनेगी 1 साल में, जिसमें से 6 पहुंचेंगी हिंदुस्तान। तो ये मैं आपको जैसे बता रहा था, ये गाड़ी अभी आपके सामने ये जो हमने देखी है, ये पोर्शे है, लेकिन पोर्शे गाड़ी की कीमत फिर भी आपको 2-2.25 करोड़ की मिल जाती है। लेकिन साहब, जब आप बात करते हैं रोल्स रॉयस की नई ईवी की, जो कि 2023 में आने वाली है, 6.95 करोड़ की यह गाड़ी है और सड़क पर आते आते 8.25 करोड़ की पड़ेगी, और हिंदुस्तान में लाइन लगाकर लोग इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। इसकी खासियत जरा आपको बताता हूं, थोड़ी बारीकियां देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड मून लाइटिंग। ये मून लाइटिंग एक अलग फीचर है इस गाड़ी का। जैसे ही आप बैठेंगे ऐसा लगेगा जैसे कि आप आसमान के तले बैठे हैं और आप आसमान में तारों को देख रहे हैं। इसकी अगली खासियत यह है कि इसकी चारों सीटें, आगे की 2 और पीछे की 2 सीटें पूरे तरीके से रिक्लाइन हो सकती हैं 45 डिग्री के एंगल पर, यानी कि आप इसमें लगभग लेट सकते हैं। और अगर आपने पैसेंजर सीट वाली, जो ड्राइवर के बगल की सीट होती है पैसेंजर सीट, उसको अगर आपने कोलैप्स कर दिया और पीछे की सीट को फ्लैट कर दिया, तो आपके लिए 4 फीट बाई 8 फीट की जगह मिल जाएगी सोने के लिए। इससे ज्यादा सोने की जगह तो घर पे बिस्तर पर नहीं मिलती, और आप आसमान के तले सोएंगे। इसके साथ साथ इस गाड़ी में बैठने के बाद आप इस फीचर को भी महसूस कर सकते हैं, इसके सभी पहिए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन पर चलते हैं, यानी कि अगर किसी एक जगह गड्ढा है तो एक पहिया अपने आप नीचे जाएगा और ऊपर उठ जाएगा, और बाकी 3 पहिए उसी स्थिति पर रहेंगे, और आपको कोई भी बंप, कोई भी जर्क महसूस नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आप हवा में यात्रा कर रहे हैं। ये इसका डैशबोर्ड देखिए। इसके बाद तो फिर लग्जरी की इंतहा हो जाती है, क्योंकि क्रोकोडाइल लेदर का इस्तेमाल किया गया है इस गाड़ी में। इसकी खूबियां और इसकी तमाम बातें करते करते तो शायद शाम क्या देर रात तक हो सकती है, लेकिन इस तरह की गाड़ियां आज हमारे पूरे परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार बैठी।